अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2। उससे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, चूँकि मिड पॉइंट फार्मूला से क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, ये मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव करने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया x1। यहाँ पे चूँकि मैंने इसे ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया ताकि ज़्यादा क्लियरली समझ आए, तो फर्स्ट 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मैंने x1 कह दिया, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस के बाद x कहा और इस तरफ x2। इस तरह ऊपर 5 बॉक्सेस के बाद 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद y1 देन y और देन y2। अब देखिए, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो ये x1 y1 आ गया मेरे पास। ए पॉइंट मेरे पास क्या है, x1 y1। फिर x2 और y2 को ज्वाइन किया तो बी पॉइंट मेरे पास आ गया x2 और y2। फिर ये जो लाइन है हमारे पास ए बी लाइन, इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, यानी ये पी पॉइंट फाइंड करना है जिसमें x और y है, यानी x और y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो इसको जब मैंने नीचे ज्वाइन किया x एक्सिस पे तो ये x को टच कर रहा था और इसको ज्वाइन किया तो ये y को टच कर रहा था। तो हमारे पास ये ट्रायंगल, ये जो पॉइंट बना, तो ये P पॉइंट का मैंने इसे नाम दिया और वो P पॉइंट बन गया है x और y। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है AMP, और दूसरी ट्रायंगल है ANB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर देखा जाए तो देखें, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा। अब ये 90 का एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो अंडरस्टूड है फिर ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये दो ट्रायंगल्स, इसका मतलब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल्स बन गई, सिमिलर ट्रायंगल्स बन गई। अब देखिए, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो अंडरस्टूड है फिर इनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में या इक्वल होंगी। तो अब देखिए, इन दो ट्रायंगल के केस में मेरे पास ये जो साइड है AM साइड और ये जो PN साइड है, ये दो आपस में इक्वल हैं, लेंथ में ये इक्वल हैं। कैसे इक्वल है मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ। देखें, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x1 है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो ओरिजिन है दैट इज़ x। अगर मैं इस बीच में ये जो डिस्टेंस है इसकी बात करूँ तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा x माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस। और अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस इसकी बात करूँ, x से लेकर x2 तक डिस्टेंस जो है, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक x2 है, उसमें से अगर मैं x को माइनस करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 है और ये y है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है y1 से लेकर y तक का, ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, y माइनस y1। इसी तरह यहाँ तक टोटल डिस्टेंस y2 है और इस पॉइंट तक y है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है y2 माइनस y। ठीक हो गया। अब देखिए, अब अगर ये साइड x1 से लेकर x तक x माइनस x1 है, तो अंडरस्टूड है फिर a से लेकर m तक है जो उसका डिस्टेंस भी क्या है, x माइनस x1। और इसी तरह जो p से n है, चूँकि ये डिस्टेंस x से x2 तक x2 माइनस x है, तो इसका मतलब ये भी x2 माइनस x है। अब अगर हम बात करें इन दो ट्रायंगल्स की, तो फार्मूला डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास AMN, यानी ट्रायंगल AMN जो है दैट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के सिमिलर है, ट्रायंगल PNB। अब जब ये PNB के सिमिलर है तो उस केस में देखिए, इसका मतलब ये जो AM है वो PN के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ AM इज़ इक्वल टू measure distance of AM is equal to measure distance of AM is equal to PN। इन दो ट्रायंगल्स की साइड्स मैंने ली हैं जो इक्वल है, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब देखें, इस साइड की लेंथ AM की लेंथ क्या है हमारे पास, ये x माइनस x1 इज़ इक्वल टू PN की क्या है, वो है x2 माइनस x। अब अगर यहाँ से मैं इसे सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके सॉल्व करूँ, इस x को इधर रहने दें, उस माइनस x को इधर लेके आएँ तो वो आकर प्लस x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x2
माइनस एक्स वन है, इसे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स वन, यानी इक्वल की इस तरफ माइनस एक्स वन है, उधर जाएगा तो प्लस एक्स वन हो जाएगा। अब ये x प्लस एक्स कितना x हो गया, 2x इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन। यहाँ से चूंकि हमें p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ से मैं x फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा x2 प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय 2। अब सिमिलरली देखिए, अगर ये दो साइड्स इक्वल थी, ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो अंडरस्टूड है कि ये जो साइड है हमारे पास y माइनस वाई वन, तो यहाँ भी तो ये y माइनस वाई वन है, यानी जो एम पी साइड है वो किसके इक्वल है, एन बी साइड के। तो इसका डिस्टेंस भी चूँकि y2 माइनस वाई वन है, इस साइड का डिस्टेंस y माइनस वाई वन है, तो अंडरस्टूड है यहाँ का डिस्टेंस y माइनस वाई वन है, तो यहाँ का भी y माइनस वाई वन है। इस तरह यहाँ पे अगर y2 माइनस वाई वन है तो y है, तो यहाँ भी y2 माइनस वाई है, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स बन रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखें जी एम पी, दूसरी चीज़ हमारे पास बन गई एम पी, मैयर एम पी इज़ इक्वल टू मैयर एन बी। मैयर एम पी जो है उसका की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू मैयर एन बी क्या है, वो है y2 माइनस वाई। अब उसी तरह सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करें तो यहाँ पे ये y है, वो माइनस वाई इधर आएगा, प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन इक्वल की उस तरफ जाएगा, प्लस वाई वन हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो गया, इक्वल टू y2 प्लस वाई वन। तो ये जो y2 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो y2 प्लस वाई वन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हमने p कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, p क्या था हमारे पास xy, तो इसका मतलब है x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x2 प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y की जगह वैल्यू क्या है y2 प्लस वाई वन डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। और हम एक्सरसाइज में मेजॉरिटी में ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको क्या कहते हैं जी, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये हमने मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव कर लिया। हमारी एक्सरसाइज में मेजॉरिटी पे ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा, और जहाँ मिड पॉइंट फार्मूला नहीं यूज़ होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, जो कि हम इससे पहले काफ़ी जगहों पे लगा चुके हैं, पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, बेशुमार क्वेश्चन हमने किए हुए हैं और उन सब में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था। तो अब स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज नंबर 7.2, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 एक्सरसाइज का, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है 2,5 एंड 6,9, इसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप जानते हैं ये पहला पॉइंट है हमारे पास, तो पहले पेयर का पहला मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट x होता है और कॉमे के बाद वाला एलिमेंट y होता है। फर्स्ट पेयर है इसलिए x1 y1, और सेकंड वाले के साथ हम लिख देते हैं x2 y2। अब देखिए, इसे बेशक आप नाम देना चाहें, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम देते आए हैं, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी दे दें, सी डी दे दें, ई एफ दे दें, जो आपकी मर्ज़ी। तो अब आपने फाइंड करने हैं जी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब मिड पॉइंट ए बी का फाइंड करना है तो फार्मूला उसका होता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, या x1 प्लस x2। अब इसे सिंपल x2 प्लस x1 लिखें, चूँकि ऐड हो रहे हैं, या x1 प्लस x2 लिखें, एक ही बात होती है, कामा y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2। आगे हम इसे सिंपल यूँ लिखते रहेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू x2 प्लस x1। x2 है हमारे पास 6 प्लस x1 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2, कामा y2 प्लस y1 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2,
कामा 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 4, कामा 14 डिवाइड बाय 2 7। तो ये हमारे पास आ गया जी किसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिया हमने ए बी का। सेकंड पार्ट भी मैं इसी के सामने सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में है हमारे पास -1 0 देन 2, 2। आपको समझ आ गई होगी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब देखिए उसी तरह नाम देना चाहते हैं तो ए बी दे दें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बेशक मैंने कहा था आपको यूँ लिखें x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करें x1 + x2 -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे 1/2, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/2 होता है 0.5, 2/2 होगा 1। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास ए बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी मैंने खुद से नाम दिए हुए हैं, उसका मिड पॉइंट ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट में हमें जो गिवन है वो है 1.4, -1.5 और देन 2.6, 3.5। ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। तो अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसी तरह ए बी नाम दे देता हूँ मैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 + x2 1.4 + 2.6 डिवाइडेड बाय 2, -1.5 + 3.5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 1.4 + 2.6 कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए तो आप कैलकुलेटर पे लिख के देख लिया करें। 1.4 + 2.6 एंड वी गेट 4। इस साइड हो गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2, -1.5 + 3.5 2 हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया? 2, 1। ये किसका मिड पॉइंट आ गया? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट आ गए ए बी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जी हमारे पास है एक डायग्राम बुक पे गिवन है। आप डायरेक्टली अगर बुक से ही देखें तो ठीक है, बुक पे डायग्राम बनी हुई है। आप चाहें तो क्वेश्चन उस पर बना भी सकते हैं, नहीं तो बुक पे बनी हुई है। अब देखें पहला पार्ट है उसका, उसने कहा हुआ है लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर को। तो ए बी सी डी ये क्लोज फिगर है। अब वो कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर if E, F, G and H are the midpoints of its sides as shown in the figure, then find the coordinates of E, F, G and H. E, F, G और H कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। E जो पॉइंट है बुक पर आप देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 153, एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो पॉइंट ए हमारे पास, मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एंड एच। तो मैं पहले ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ। उसके लिए मेरे पास ए है 1, 0 और बी है मेरे पास 5, 2। तो अब इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है और वो मिड पॉइंट होगा ई, उसका नाम है।
तो देखिए जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है जी हमारे पास, वो ई है हमारे पास। ई का उसे नाम दिया हुआ है, तो x1 प्लस x2 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 2 कामा 0 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 2। इनकी कटिंग करें, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 2 और 2 कैंसिल। तो ई हमारे पास आ गया 3 कामा 1। ये मिड पॉइंट आ गया ए बी का। अब हमने मिड पॉइंट इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ई के बाद एफ का। तो एफ का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा बी और सी के मिड में है वो। तो बी पॉइंट है मेरे पास 5 कामा 2 और सी पॉइंट है मेरे पास 2 कामा 6। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ बी सी है हमारे पास f x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 7 बाई 2 कामा 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2। तो f पॉइंट हमारे पास आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स 7 बाई 2 क्या होता है 3.5 और 8 बाई 2 होता है 4। तो ये हमारे पास आ गया f। अब देखें e और f फाइंड कर लिए, अब आगे g और h फाइंड आउट करने हैं। तो g है मेरे पास, g मिड पॉइंट है जी वो d और c का। तो d पॉइंट है मेरे पास -3 कामा 2 एंड c पॉइंट है 2 कामा 6। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी या डी एंड सी। तो फार्मूला लगाएं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। डी सी का मिड पॉइंट जो है दैट इज़ g। तो g इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। g इज इक्वल टू -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस -1 बाई 2 कामा 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2। ये g पॉइंट हमारे पास आ गया, -1 बाई 2 आ जाएगा -0.5 कामा 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, ये आ जाएगा 4। जी भी फाइंड कर लिया। अब h फाइंड आउट करना है, और h है a और d के मिड पॉइंट में। तो a पॉइंट है हमारे पास 1 कामा 0 और d पॉइंट है हमारे पास 3 कामा 2 -3 कामा 2। इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, उसका फार्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए डी जो है वो हमारे पास h है, तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 1 प्लस इंटू -3 डिवाइड बाई 2, यानी प्लस का रहे हैं लेकिन साइन माइनस का है, कामा y1 प्लस y2 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए h के कोऑर्डिनेट आएंगे 1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2 कामा 0 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 2। h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 कामा 2 डिवाइडेड बाई 2। h इज इक्वल टू -1 और कामा 1। ये हमारे पास आगे जो पार्ट फर्स्ट था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एंड एच, तो वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ जी एच एंड एच ई बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। तो देखें ये डायग्राम आप लोग
बना लीजिएगा, बेशक ग्राफ पे बनाएं, तो फिर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बड़ा क्लियरली ये बन जाएगा। अब देखिए मैं ग्राफ के ऊपर बना के बता देता हूँ आपको डायग्राम, ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रा करता हूँ, देन हम देखते हैं ये डायग्राम किस तरह की है और फिर उसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन होने से क्या होता है। अब ये देखिए, सपोज दैट ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो पहला पॉइंट है हमारे पास ए, वो 1 0 है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, लेट्स से 6। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला ए पॉइंट जो था वो 1 0 था, यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0, यूं पॉइंट था ये 1 0। दूसरा बी पॉइंट है हमारे पास 5 2, एक्स एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पे 2, 5 और वाई एक्सिस पे 2 है, तो इसका मतलब ये 5 से ऊपर आएंगे 2 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तीसरा पॉइंट है 2 6, x2 y6, तो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे, y के सामने 6 यहाँ पे। ये 5 2 बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है 2 6। डी पॉइंट है -3 2, 1 2 3 -3 और इधर से 2, ये -3 2, डी पॉइंट यहाँ पे। मतलब इस तरह की ये शेप जो हमें गिवन है वो ऐसी शेप गिवन है। अब इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखें, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इधर इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन होगा और ये इधर इससे ज्वाइन होगा। अब हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स आए हुए हैं डिफरेंट, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली लगा देता हूँ मिड पॉइंट्स, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्हें प्रॉपरली लगाऊं। अगर अप्रॉक्सीमेटली ना भी लगाऊं तो ये जैसे एच पॉइंट है मेरे पास -1 1, तो ये देखें -1 1 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये एच पॉइंट है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, -1 1। इस तरह ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, जी पॉइंट, जी है -0.5 एंड 4, तो -0.5 और 4 ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे -1 है, तो ये ऑलमोस्ट सेकंड वन के हाफ में, सेकंड वन के हाफ में ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 है, तो ये जी हमारा -0.5 4। अब इस तरह जो पहले दो पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे वो देखें, ई पॉइंट एफ पॉइंट है 3.54, तो ये 3.5 और 4, एक्स एक्सिस पे 3.5, यहाँ पे 3 है, ये 3.5 यहाँ पे होगा और 3.5 और 4, 1 2 3 3.5 इधर होगा और 4 से सामने आएंगे, ये ऑलमोस्ट इधर पॉइंट बन रहा है। फिर उसके बाद था 3 1, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1 1 2 3, तो ये पॉइंट तकरीबन इसका यहाँ बन रहा है। अब इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करें, तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह बन रही है, क्योंकि उसने जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ना, उसमें उसने कहा हुआ है ड्रा द लाइन सेगमेंट ई एफ, यहाँ पे पॉइंट ई है और यहाँ पे एफ है, यानी वो ये कह रहा है ई एफ लाइन सेगमेंट ड्रा करें, फिर
ई एफ के बाद एफ जी करें, ये एफ जी हो जाएगा। उसके बाद जी एच और एच ई, तो ये हमने सारे ड्रा कर दिए। अब वो कह रहा है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम बन रही है, चूँकि आखिर पे ये पूछ रहा है गैस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे या हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये काफ़ी है थर्ड सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड में वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच ई। अब इन सब के हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं। ये पॉइंट था 3.5, 4 और ये पॉइंट था 3.5, 4 और 3, 1। ये था 3, 1, ये पॉइंट है 3, 1 और ये वाला है 3.5, 4। अब देखिए डिस्टेंस फाइंड करने का वो कह रहा है किस किस के डिस्टेंस फाइंड करें। थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ, यानी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, एफ जी का डिस्टेंस फाइंड करना है, जी एच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एच ई का। इन सब के हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सिंपल डिस्टेंस फाइंड होंगे, वही पहला तरीका जिससे हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। तो देखिए ई पॉइंट हमारे पास क्या है, ई पॉइंट हमारे पास 3, 1 और एफ पॉइंट क्या है, दैट इज 3.5, 4। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ऑफ ई एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जाएगा x2 माइनस x1, 3.5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ई एफ इज इक्वल टू 3.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ई एफ का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, देखें 0.25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा ई एफ का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 0.25, 9.25। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई एफ का डिस्टेंस 9.25। अगर आप स्क्वायर रूट लेके लिखना चाहें तो 9.25 का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो 3.04 आएगा। नहीं तो इसी तरह ई एफ लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं। ये हमने ई एफ फाइंड कर लिया। अब मैं एफ जी फाइंड आउट करता हूँ, फिर जी एच फाइंड आउट करेंगे और फिर एच ई, इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखें ई एफ फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारे पास एफ जी। तो एफ पॉइंट है हमारे पास 3.5, 4। एफ और जी पॉइंट क्या है, जी हमारे पास -0.5, 4। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ एफ जी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -0.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। एफ जी इज इक्वल टू -0.5 और -3.5, -4 हो जाएगा, -0.5 माइनस 3.5, देखिए -4।
-4 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर। एफ जी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16, एफ जी इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। एफ जी भी फाइंड आउट कर लिया। अब जी एच फाइंड आउट करना है। जी पॉइंट था हमारे पास -0.5, -4, ये इस पे लिखे हुए हैं -0.5 और 4, और एच है -1 1। अब देखें इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, वही सेम प्रोसीजर डिस्टेंस फार्मूला का। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ जी एच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -1 माइनस इंटू -0.5 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 0.5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू -1 प्लस 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी एच, लाइन सेगमेंट जी एच इज इक्वल टू 0.25 प्लस 9। तो जी एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 9.25 का स्क्वायर। अब देखिए जी एच भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है एच ई। एच ई के लिए एच पॉइंट है मेरे पास -1, 1 और ई पॉइंट है मेरे पास 3, 1। वही सेम प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास क्या होगा? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ एच ई इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 1 का स्क्वायर। एच ई का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर। ये एच ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? एच ई आएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 0। एच ई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट, चूँकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एच ई की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आप देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं मिड पॉइंट्स वाली, एच ई का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है एच ई का डिस्टेंस एफ जी के डिस्टेंस के इक्वल, क्योंकि वो भी कितना है? बोथ आर इक्वल टू 4। इसी तरह जो हमारे पास जी एच का डिस्टेंस है वो इक्वल आया है ई एफ के डिस्टेंस के इक्वल, और ये दोनों आए 9.25 का स्क्वायर रूट। अगर आप बुक पे जो बनी हुई डायग्राम है उसे देखें तो ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल है।
अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद प्रूव करने के, चूँकि उसने कहा हुआ था गैस करें। अब अगर उसने गैस करने का ना कहा होता तो फिर हम ये करते कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रॉपरली प्रूव करते। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये बुक पे डायग्राम बनी हुई आपको नज़र आ रही है। जब आप ई एफ और एफ जी और जी एच और एच ई को आपस में ज्वाइन करते हैं तो फोर्थ पार्ट में उसने कहा हुआ है गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो कंडीशंस आई हैं इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल EFGH is a rectangle। होप सो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है जी, check by using midpoint formula whether diagonals of trapezium PQRS with vertices PQR and S bisect each other or not। अब इसके लिए हमने क्या करना है, ट्रापेजियम बनानी है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट प्लाट करके बना लें तो वो ज़्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ट्रापेजियम शेप कैसी होती है, हम बनाते हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और इस तरफ मैं वाई एक्सिस ड्रा कर देता हूँ। पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पास? पी पॉइंट है 1 0, क्यू पॉइंट है 6,0, आर पॉइंट है 7,4, एस पॉइंट है -1,4। पी क्यू आर एस गिवन है। अब देखिए 2 स्मॉल बॉक्सेस को रख लेते हैं 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहला पॉइंट है P 1 0, तो 1 0 पॉइंट यहाँ पे होगा 1,0। क्यू पॉइंट है 6,0, तो 1 2 3 4 5 6 6,0 x6/0। क्यू यहाँ पे आ गया 6,0। आर पॉइंट है 7,4, एक्स एक्सिस पे 7 तो ये 6 ये 7, वाई एक्सिस पे 4 तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा पी क्यू के बाद आर, दैट इज 7,4। एस पॉइंट है -1,4, -1 इधर होगा, 4 अगेन ये पॉइंट आ गया आर के बाद एस -1,4। अब देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ट्रापेजियम शेप होती है वो इस तरह की शेप बनती है। मैंने कहा था आपको डायग्राम बनाने के बाद क्लियर नज़र आ जाएगा। ट्रापेजियम शेप इस तरह से बनी है हमारे पास। ये पी क्यू आर और एस, इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और दूसरी 2 साइड्स ऐसी होती हैं जो पैरेलल नहीं होती। और ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनकी भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रापेजियम। अब इस ट्रापेजियम में वो ये कह रहा है कि चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला whether the diagonals of trapezium PQRS with vertices PQR and S bisect each other or not। इसका मतलब है हमने इसके 2 डायगोनल्स, ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और इस डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इनके मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे?
एक है हमारे पास पी आर, दूसरा है क्यू एस, यानी इस पी आर का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और क्यू एस जो है इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूलाज लगाएंगे। तो देखिए पी पॉइंट है मेरे पास 1,0, आर पॉइंट है मेरे पास 7,4। इस पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा। मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, कामा 0 प्लस 4 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास 4,2। किसका मिड पॉइंट आया? ये मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यानी पहले डायगोनल का मिड पॉइंट ये आ गया। अब दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अगर वो भी यही सेम वैल्यूज़ आई तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो मिड पॉइंट हैं इसके डायगोनल्स के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो इट मीन्स दे आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दूसरा डायगोनल है क्यू एस। तो क्यू पॉइंट है मेरे पास 6,0 और एस है मेरे पास -1,4। तो अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, मिड पॉइंट के लिए फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 1 5 बाई 2, कामा 2। 5 बाई 2 होगा, 2 2 4 2.5, कामा 2। देखिए दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आई हैं। ये वैल्यू आई थी इस डायगोनल की 4 2 और इस डायगोनल की वैल्यू आई है इस डायगोनल की वैल्यू आई है 2.5 और 2। तो हैंस प्रूव्ड diagonals of trapezium diagonals of trapeziums do not bisect each other. Do not bisect each other। क्योंकि दोनों मुख्तलिफ आए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट नहीं करते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस आर, रम्बस के वर्टिसेस उसने दिए हुए हैं और कह रहा है शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है इसके डायगोनल्स प्रूव करें बाइसेक्ट करते हैं और आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 4, पेयर्स क्या क्या दिए हुए हैं? ए पेयर है हमारे पास -3, -1। बी पेयर है हमारे पास 0, 0। सी पेयर है हमारे पास 1, 3 और डी पेयर है हमारे पास -2, 2। सबसे पहले हम इसे ड्रा करके देखते हैं क्या ये रम्बस है या नहीं। रम्बस क्या होता है? रम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता। तो ये देखिए ग्राफ के ऊपर हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए। अब क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो वैसे मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ। इट्स अप टू यू, आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं।
1 2 3 4, लेट्स से 5 ही रख लेते हैं। 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1, इसको 2, तो इधर 5 स्मॉल बॉक्सेस पे आकर 3। सेम इधर ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4 5, -3। पहला पेयर है जी हमारे पास -3 कामा -1। एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे -1, तो ये -1 -2 -3 है, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। -3 -1 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज पॉइंट ए, दैट इज -3 कामा -1। दूसरा पॉइंट है 0 0, तो 0 0 यहाँ पे होगा। बी पॉइंट ओरिजिन पे 0 0। सी पॉइंट है हमारे पास 1 3, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3। ये 1 है और 3 किधर है, ये। तो 1 से ऊपर जाएंगे 3 से, ये पॉइंट हमारे पास सी, दैट इज 1 कामा 3। अब डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है -2 कामा 2, -2 कामा 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मैं इनको ज्वाइन करूँगा जब -2 कामा 2, ये आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। ये साइड इससे ज्वाइन हो जाएगी, ये इससे ज्वाइन हो जाएगी, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, और ये ए बी से ज्वाइन हो जाएगा। ये जो गिवन शेप है हमारे पास, ये क्या है, रम्बस है, यानी इसकी चारों साइड्स की लेंथ तो इक्वल है लेकिन एंगल कोई भी 90 का नहीं है, क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब उसने कहा हुआ क्या है, हमें पूछा क्या है, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने इसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। इसको इससे ज्वाइन करें और इस डायगोनल को इस डायगोनल से ज्वाइन करें। आपको ऑलमोस्ट देखने में तो नज़र आ ही रहा होगा कि ये डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये लाइन जहाँ आकर इसको टच कर रही है तो ये इसे इक्वली कट कर रही है। दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहे हैं। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, इस तरह यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ इक्वल है। तो चलें ये मिड पॉइंट फार्मूलाज लगाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा हमें। डायगोनल है एक डी बी और एक ए सी डायगोनल और डी बी, इन दो पे हमने डिस्टेंस भी लगाने, खैर क्योंकि उसने इसमें कहा हुआ है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। पहले हम मिड पॉइंट फार्मूलाज लगाकर देखते हैं कि इनके मिड पॉइंट सेम आते हैं या नहीं। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए है मेरे पास -3 कामा -1 और सी है मेरे पास 1 कामा 3, इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी x1 प्लस x2 -1 प्लस 1 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 कामा -1 प्लस 3 2 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल, -1 कामा 1। मिड पॉइंट ए सी का ये आ गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसी के सामने मैं दूसरा मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट है जी किसका, मिड पॉइंट ऑफ डी बी
इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। डी पॉइंट है मेरे पास -2, 2 और डी बी है, तो बी पॉइंट हमारे पास 0, 0। तो देखिए डी बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी बी का क्या आ रहा है जी हमारे पास, x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास -2/2 कामा 2/2 कैंसल आउट, -1, 1। अब देखिए ये दूसरा मिड पॉइंट आया किसका, मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी और डी बी दोनों के मिड पॉइंट्स इक्वल आए, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर। आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, बेशक इसके साथ डायगनल भी लिख लें, डायगनल ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगनल डी बी, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रूव हो गया कि रबर्स के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब इनके डिस्टेंस फार्मूलाज लगाने हमने, उसने कहा हुआ था आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगनल। तो ईच डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास किस किस डायगनल कौन कौन से हैं, ए सी, ए पॉइंट है -3, -1 और सी पॉइंट है हमारे पास 1, 3। इस पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्या आ जाएगा जी, ए सी का डिस्टेंस इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 16। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट, और उसे हम लिख सकते हैं 4 रूट ऑफ 2। 4 4 ज़र 16 और 16 2 ज़र 32। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी किसका डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। दूसरा मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, डी बी। तो डी बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसके लिए डी है हमारे पास -2, 0 और बी है हमारे पास 0, 0। वही सेम प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 0 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 -2 का स्क्वायर। ये जाएगा डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू 0 -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, 0 -2 -2 का स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। इसे आप कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू 4 + 4 8। तो डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू 2√2। तो ये थे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
उसमें डायग्राम बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 की डायग्राम थी। स्केल लिखते रहिएगा, जैसे यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x एंड y एक्सिस। होप सो ये बात समझ आई होगी आपको, स्केल लिखने वाली, क्योंकि ये आप जानते हैं पहले भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें उसने हमें डायग्राम दी हुई है। लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड बी सी। यानी हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की डायग्राम है। ये देखें, ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है बुक के ऊपर। यहाँ पे पॉइंट ए है और उसकी वैल्यू है 3,7। बी पॉइंट है, उसकी वैल्यू है -4,0 और देन सी पॉइंट है 4,0। ये हमारे पास सी। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है इस लाइन का और यहाँ पे मिड पॉइंट है इस लाइन का। ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है उसे उसने डी का नाम दिया हुआ है और ए सी का जो मिड पॉइंट है उसे उसने ई का नाम दिया हुआ है। अब देखें, जो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है पहली चीज़ इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी एंड ई। डी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और फिर ई के। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ए बी पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए मेरे पास 3,7 है और बी मेरे पास क्या है -4,0। इसका मतलब ये हुआ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। किसका मिड पॉइंट फार्मूला किस पे लगेगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी। इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे जी? x1 प्लस x2 3 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 7 प्लस y2 की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2। डी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस 0 7 डिवाइडेड बाई 2। डी इज इक्वल टू 3 -4 -1 बाई 2 कामा 7 बाई 2। डी इज इक्वल टू -1 बाई 2 होगा -0.5 और 7 बाई 2 होगा 3.5। ये हमारे पास आ गया डी। अब हमने डी के बाद क्या फाइंड आउट करना है? ई फाइंड करना है। ई के लिए भी देखें, उसी तरह हम क्या करते हैं, ई के लिए मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ए और सी के। यहाँ लिखता हूँ मैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए पॉइंट है 3,7 और सी पॉइंट है 4,0। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एक इसके ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये बेशक ना लगाए। मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल है? ई के इक्वल। x1 प्लस x2 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y4 y1 प्लस y2 y1 7 y2 0 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया? 3 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 2 7 प्लस 0 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 2 होता है 3.5 और फिर 7 बाई 2 है, ये भी होगा 3.5। डी और ई फाइंड कर लेंगे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करें डी ई का एंड देन डिस्टेंस फाइंड करें
बी सी का। अब देखिए डी ई का डिस्टेंस फाइंड करना है। डी ई आपके पास ये ऊपर लिखे हुए हैं, डी है -0.5 कामा 3.5 और ई आपके पास 3.5 कामा 3.5। इस पे जब डिस्टेंस फार्मूला में लगाऊंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस डी ई का फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी ई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3.5 माइनस इंटू -0.5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू 3.5 माइनस माइनस प्लस 0.5 का स्क्वायर, 3.5 माइनस 3.5 0 का स्क्वायर। डी ई इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0.5 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। इसको इससे कैंसिल कर दें तो डी ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने डी ई का। अब उसने हमें कहा हुआ है डी ई के अलावा किसके डिस्टेंस का कहा हुआ है उसने? बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट है हमारे पास -4 0 और सी पॉइंट है हमारे पास 4,0। सेम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, by using distance formula, d is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 4 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी किसके इक्वल आ गया? 8। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है हमें फाइंड द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी। इसका हाफ फाइंड करें। हाफ का मतलब 1/2 इंटू बी सी का डिस्टेंस 8, तो हाफ हमारे पास क्या आएगा? 2 1 2 2 4 8। और फोर्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है लास्ट पे, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कंपेयर द लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ डी ई इज एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन, और कंक्लूजन बताएं। तो आपने देखा कि जो डी ई का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? डी ई और बी सी का कंक्लूजन करना है। तो डी ई का डिस्टेंस इक्वल है हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी। क्योंकि ये 4 है, अगर मैं लिखूं 1/2 इंटू 8 तो ये इक्वल हो जाएगा 4 इक्वल टू 4, दोनों की वैल्यूज पुट करने से। अब उसने कंक्लूजन की बात की है, तो सिंपल कंक्लूजन याद रखें। कंक्लूजन ये है कि जब ट्रायंगल की कोई दो साइड के मिड पॉइंट्स, ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ इक्वल होती है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ अदर साइड। कंक्लूजन क्या हुआ? देखिए मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखता हूँ। कंक्लूजन ये है डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is
half of the distance of थर्ड साइड। तो ये कंक्लूजन है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया जाए तो वो थर्ड साइड के डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होता है। नाउ टर्न टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक लंबी चौड़ी स्टोरी वो लिख रहा है जिस क्वेश्चन नंबर 6 में। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वो क्या है। Hassan and Ali participated in a race competition. They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 unit. 6 यूनिट के डिस्टेंस से वो स्टार्ट करते हैं। ये देखें इस तरह है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है इस तरफ और इस तरफ वाई एक्सिस है। यहाँ से हसन स्टार्ट करता है मूव करना और यहाँ पे लेट से अली है वो यहाँ से स्टार्ट लेता है। और ये दो करते क्या हैं जी, इन दोनों ने स्टार्ट किया मूव करना और एक पॉइंट ऐसा है सी पॉइंट जो इनके सेंटर में पॉइंट है। इनकी रेस है, इसने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इसने यहाँ से यहाँ पहुँचना है। देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। ये जो सी पॉइंट है ये उनका टारगेट पॉइंट है। अब देखिए उसने फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा हुआ है। हसन है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6,0। अली जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे 6 यूनिट दूर है। इसका मतलब है वाई की वैल्यू 6 है और एक्स की वैल्यू क्या है 0। पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में उसने फाइंड करने के लिए कहा था हमें, वो कहा था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। तो सो हमने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज 6 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, या फिर वो 6,0। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली वो कितना है जी 6 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है और हम उसे कह सकते हैं 0,6। अगली चीज़ वो कह रहा है सेकंड में कि टारगेट भी फाइंड करें, टारगेट पॉइंट सी। तो आपको नज़र आ रहा है टारगेट पॉइंट सी जो है वो हसन और अली का के स्टार्टिंग पॉइंट का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। आगे हम इसे अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। तो देखिए मिड पॉइंट जो है वो टारगेट पॉइंट सी है। आगे हम इसे यही लिखते रहेंगे। फार्मूला वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। देखिए हसन x1 6 प्लस 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 y1 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 6 बाई 2 कामा 6 बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3,3। तो ये था हमारा टारगेट पॉइंट सी। दूसरी चीज़ ये फाइंड करनी थी। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसने कहा हुआ है लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, में से आपको यहीं सॉल्व करके बता देता हूँ। इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस तरफ हमारे पास ये वाई एक्सिस है। कहता है आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे एल पॉइंट है, यहाँ पे एन पॉइंट है और इधर हमारे पास एम है। इनको ज्वाइन करके हमारे पास ये एक स्क्वायर है।
ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास कितना है 3,0। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब है यहाँ से लेकर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो था कितने यूनिट था 3 यूनिट। इसका मतलब है ओरिजिन से y पे भी कितने यूनिट डिस्टेंस है 3 यूनिट। ये वैल्यू होगी 0 और 3, यानी यहाँ y की वैल्यू 3 है, यहाँ x की वैल्यू 3 है, तो अंडरस्टूड है m 3 होगा, यानी m पे x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है। तो सो आपने मिसिंग पॉइंट्स m भी फाइंड कर लिया, n भी फाइंड कर लिया और o भी फाइंड आउट कर लिया। दूसरी डायग्राम है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, यूँ उसने बनाई हुई है, इस तरफ y एक्सिस, इस तरफ x एक्सिस, और ये एक रेक्टेंगल बनाई हुई है उसने। अब देखें इस रेक्टेंगल पे यहाँ उसने पॉइंट बता दिया 0 2 है और यहाँ भी बता दिया -4, 0 है। इससे ये पता चला हमें कि y एक्सिस पे हम ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूर हैं -4, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कितने 2 डिजिट दूर हैं, यानी 2 यूनिट दूर हैं। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो होगा C पॉइंट वो हमारे पास x एक्सिस का -4 है और y पे 2 है, और ये डेफिनेटली ओरिजिन है 0 0, ये A पॉइंट है। होप सो स्टूडेंट्स 7.2 एक्सरसाइज में इस वीडियो देखने के बाद प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन केस किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपके एंड से यही रिवार्ड होना है जो किसी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले बंदे को मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।